नमस्कार जी, वेलकम, स्वागत है आपका। क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक और इंडिया में हर एक बच्चा यही सोचते सोचते बड़ा होता है कि वो भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा। अब ये खेल ही ऐसा है कि हमारे मन मस्तिष्क में अपनी एक अलग जगह बना लेता है और ख़ास बात यह है कि 100 में से 99% लोग खुद को सचिन और कोहली लेवल का बल्लेबाज मानते हैं कि नहीं। मगर समय के साथ साथ हमें रियलाइज़ होता है कि क्रिकेट खेलना उतना सिंपल नहीं है बॉस। इसमें चाहिए प्योर डेडिकेशन और सीखते रहने की ज़बरदस्त भूख। वैसे एक अच्छा बल्लेबाज बनने के लिए जितनी ज़रूरी टेक्निक होती है उतना ही जरूरी अपने लिए सही क्रिकेट बैट सिलेक्ट करना भी होता है। सचिन तेंदुलकर भारी बल्ले से बैटिंग करते थे तो मैंने भी स्कूल के दिनों में भारी बैट अपनाया और कमर और कोहनी में दर्द लिए 3 दिन तक बाम लगाता रहा। फिर जब सचिन को टेनिस एल्बो की परेशानी हुई तो समझ में आया कि भाई हल्का बल्ला ही अच्छा है, क्योंकि जब भगवान को भी दर्द हो सकता है तो भैया हम कौन से खेत के काजर है। एक सेकंड, सॉरी, मूली होता है। आज मैं बल्लों की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समय के साथ क्रिकेट के खेल में बल्ले भी इवॉल्व हुए और कैसा दिखता था क्रिकेट का पहला बल्ला। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा। तो क्रिकेट के इतिहास में कब क्या हुआ, इसको लेकर फैंस में हमेशा से दिलचस्पी रहती है और इस कड़ी में आज आपको बताते और दिखाते हैं कि आखिर क्रिकेट इतिहास का पहला बल्ला कैसा दिखता था और क्या थी इसकी कहानी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसने कई बार अपना रूप बदला है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए इस खेल को शुरुआती दिनों में सिर्फ राजा महाराजा या ऊंचे पदों पर मौजूद लोग ही खेला करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये खेल आम लोगों में फेमस हुआ और आज कई देशों में इसको लेकर दीवानगी देखने लायक है। फैक्ट रखा जाए तो जहां सन 1909 में सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेला जाता था, अब कुल 108 देश इस खेल को अपना चुके हैं और इसकी लोकप्रियता में सबसे आगे कौन सा देश है ये बताने की जरूरत नहीं है ब्रो। वैसे क्रिकेट के खेल में समय के साथ साथ कई चीजें बदली। क्रिकेट बैट से लेकर क्रिकेट बॉल तक सभी में बदलाव देखने को मिले और इस खेल में बल्लेबाज के मुख्य हथियार क्रिकेट बैट्स में भी कई बदलाव हुए। अगर क्रिकेट पर लिखी गई तमाम किताबों और उससे जुड़े लेखों की माने तो पहला क्रिकेट बैट 1624 में देखने को मिला और वो आज के क्रिकेट के बैट से काफी जुदा था। इतिहास का वो पहला क्रिकेट बैट किसी हॉकी स्टिक की तरह था, पतला और लंबा। उस बैट से जुड़ा एक ऐसा किस्सा भी इतिहास में दर्ज है जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक बार उस हॉकी जैसे दिखने वाले सबसे पुराने क्रिकेट बैट से एक खिलाड़ी बैटिंग कर रहा था। उस दौरान एक फील्डर उस बल्लेबाज के काफी करीब खड़ा था। बल्लेबाज ने हवा में शॉट खेलने की कोशिश की तो बॉल वहीं हवा में टंग गई। फील्डर तुरंत गेंद को कैच करने के लिए गेंद के नीचे आया। खुद को आउट होता देख बल्लेबाज ने कैच रोकने के इरादे से अपना बल्ला फिर से घुमाया ताकि वो गेंद को फिर से स्ट्राइक करके फील्डर से दूर कर दे, लेकिन उसका बल्ला फील्डर के सिर से टकराया और फील्डर की मैदान पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि उसके बाद मामले की आधिकारिक जांच भी हुई और उस बल्लेबाज को सजा भी हुई। क्रिकेट का वो पहला बैट एक हॉकी स्टिक जैसा था। मगर 1770 यानी 1770 में आते आते क्रिकेट के खेल में और उसके इक्विपमेंट में कई बदलाव हो गए थे। पहले क्रिकेट बैट से ज्यादा लोग खुश नहीं थे और शॉट खेलना भी मुश्किल होता था, इसलिए आखिरकार 1770 में बल्ले का स्वरूप बदल गया। इस बार बल्ले को ऊपर से हल्का रखते हुए बीच में और नीचे चौड़ा रखा गया। इसका वजन भी ज्यादा था और मोटाई भी। यही वो बल्ला है जिसमें थोड़े बहुत मामूली बदलाव और हुए जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है। साल 1835 में 1835 में क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच तय की गई जो आज तक बरकरार है। फिर 1853 से विलो लकड़ी से बनने वाले बल्ले के हैंडल को अलग केन लकड़ी से बनाया जाने लगा जो कि बल्ले से जोड़ दिया जाता था, जबकि उससे पहले लकड़ी की पूरी एक पट्टी से बैट बनता था। याद होगा आपको कैसे भुवन ने लगान में बल्ला बनाया था। वो बल्ला एक लक्कड़ से बना था, मगर अब ऐसा नहीं होता। 1864 आते आते बल्ले के हैंडल में रबर ग्रिप भी लगाना शुरू कर दिया गया जो आमतौर पर भारत से ही आती थी। साल 1979 में तो क्रिकेट का एक ऐसा बल्ला चर्चा का विषय बना जिससे संपर्क में आते ही गेंद की दशा बिगड़ गई। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली ने 1979 में एल्यूमिनियम से बने एक बल्ले को इस्तेमाल किया। अंपायरों के साथ कुछ चर्चा के बाद और इंग्लिश टीम की शिकायतों के बाद कि ये गेंद को नुकसान पहुंचा रहा है, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल ने उनसे लकड़ी का बल्ला इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसके बाद शीघ्र ही क्रिकेट के नियमों में परिवर्तन किए गए और इसमें यह फिक्स किया गया, निर्धारित किया गया कि बल्ले का ब्लेड केवल लकड़ी का ही बना होना चाहिए। 2010 के आईपीएल में बल्ला बनाने वाली एक नई कंपनी मोंगूस ने क्रिकेट के बल्ले के एक नए डिजाइन की घोषणा की जिसे मिनी मोंगूस कहा गया। इस बैट का ब्लेड छोटा और मोटा था और हैंडल लंबा था ताकि ये बैट में गेंद को हिट करने के लिए अधिक एरिया उपलब्ध करा सके और बड़े शॉट खेले जा सके।
इस बैट का उपयोग एंड्रयू साइमंड्स, मैथ्यू हेडन, स्टुअर्ट लॉ, प्रणीत सिंह और ड्वेन स्मिथ कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो वीडियो में बतानी रह गई वो ये कि बैट की लंबाई, चौड़ाई और वजन कितनी होनी चाहिए। एक बल्ले की लंबाई 38 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके ब्लेड की चौड़ाई 4.25 इंच तक हो सकती है। बैट का वजन 1.1 से 1.14 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं है। तो आप बताइए आपको कैसा बैट, कैसा बल्ला पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो पसंद है इसका बल्ला। कसम से ऐसा बैट मिल जाए तो इस साल होने वाले वर्ल्ड कप में तो मजा ही आ जाएगा ब्रो, है कि नहीं? कैसी लगी हमारे आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये लिखिएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा और जाने से पहले क्रिको को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।